दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, गुड आफ्टरनून। मैं एसपी मौर्य प्रकाश कैंपस से एक बार पुनः आप लोगों के बीच में हूँ। जितने भी भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी भाइयों को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। दोस्तों, जो हमने अपना पहला वीडियो बनाया था उसमें हमने इंग्लिश को समझाया था और उसमें हमने बताया था कि इंग्लिश क्या है। तो उसमें हमने बताया था कि इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है। तो हमारी और आपकी बातें वहीं तक हो पाई थी। हमने ये भी सीखा था कि लैंग्वेज कैसे बनती है, एक भाषा का जन्म कैसे होता है। उसके आगे आज हम ये सीखेंगे कि भाई इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन ये जानकारी कर लेते हैं कि लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है और भाषा कितने प्रकार की होती है, ये समझना है हमको। तो दोस्तों, भाषा वह साधन है जो एक व्यक्ति अपने मन के विचारों को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करता है। एक बार हम फिर से बताते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने मन के विचारों को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करता है। तो इसको हम यदि आसान भाषा में समझना चाहें कि यदि आप दो लोग बात कर रहे हो या तीन लोग बात कर रहे हो, तो जिस भी आप भाषा में बात करोगे, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, जिस भी भाषा में आप बात करोगे, जो आप बात कर रहे हो वो दूसरा व्यक्ति समझे और जो दूसरा व्यक्ति बात कर रहे हैं उसको आप समझिए, आपके समझ में आना चाहिए, तभी भाषा कहलाएगी। यदि वो बात कर रहे हैं आपके समझ में नहीं आ रहा है या आप बात कर रहे हो दूसरे व्यक्ति के समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पर वो भाषा नहीं होगी। क्योंकि भाषा की एक शर्तें हैं, लैंग्वेज की एक शर्तें हैं कि वो समझ में आना चाहिए। तो देख लेते हैं आज हम टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा के प्रकार। तो वैसे भाषाएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर मोटा मोटा जानेंगे, समझेंगे कि जो भाषाएं होती हैं 3 टाइप्स की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। दोस्तों, भाषाएं कितनी होती हैं? तो भाषाएं जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। हम सारी की सारी लैंग्वेजों को समझेंगे कि भाषाएं ठीक है 3 प्रकार की होती हैं। तो जो भाषाएं 3 प्रकार की होती हैं वो कौन कौन सी हैं और वो कैसे होती हैं। तो जो हमारी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज में फर्स्ट लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज में फर्स्टली रिटन लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है दोस्तों? पहली लैंग्वेज है रिटन लैंग्वेज। रिटन लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज का मतलब होता है लिखित भाषा। क्या मतलब होता है? लिखित भाषा इसका मतलब होता है। जो लैंग्वेज होती है, पहली लैंग्वेज है रिटन लैंग्वेज, और रिटन लैंग्वेज को हिंदी में बोलते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा का मतलब, अभी जैसे कोई काम हो रहा है, अभी किसी को आपको बताना है कि मोहन बाजार में गया और वहां से कुछ सब्जियां खरीद कर लाया, या मान लीजिए मोहन ही जा रहे हैं, आप एक लंबी सी उनको लिस्ट बना के दे देते हो कि सब्जी में ये लाना है, आलू लाना है, बैगन लाना है, क्या लाना है, स्पाइस लाना है, मसाला लाना है। तो जो आप लिख कर देते हो तो मोहन के समझ में आ जाता है। तो वहां पर वो लिखित भाषा हो गई, जो वहां पे लैंग्वेज हो गई वो रिटन लैंग्वेज हो गई, लिखित भाषा। तो दोस्तों, हमने सीखा लिखित भाषा के बारे में। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यदि किसी को आप अपनी बातों को लिख कर समझा रहे हो, चाहे एप्लीकेशन के माध्यम से या किसी लिस्ट के माध्यम से या किसी पत्र के माध्यम से, तो ऐसी लैंग्वेज रिटन लैंग्वेज होगी, अर्थात लिखित भाषा होगी। और इसी लैंग्वेज में हमारी जो दूसरी भाषा है, जो दूसरी लैंग्वेज है वो है फ्रेंड्स
ओरल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है? ओरल लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज का मतलब होता है मौखिक भाषा। यहाँ पर आपने अपनी भाषा को लिख कर समझाया और यहाँ पर आपको बोल कर समझाना है, अर्थात मौखिक भाषा। ऐसी भाषा जिसको हम अपने मुख से बोलकर समझाएं, उस तरह की भाषा को ओरल लैंग्वेज बोलते हैं या मौखिक भाषा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारी दूसरी भाषा है, कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा यानी ओरल लैंग्वेज। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं तो अपने हम मुख से बोल रहे हैं, जो हम बोलेंगे वो उसको आप सुनेंगे और आपके समझ में आएगा। तो ऐसी लैंग्वेज हमारी कौन सी लैंग्वेज कहलाएगी? ओरल लैंग्वेज यानी मौखिक भाषा। तो इसी के आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है दोस्तों नॉमिनल लैंग्वेज। जो हमारी अगला पॉइंट है आज के सेशन का, नॉमिनल लैंग्वेज। नॉमिनल लैंग्वेज का मतलब होता है फ्रेंड्स सांकेतिक भाषा। क्या होता है? सांकेतिक भाषा। वैसे अगर इसको और शार्ट में पढ़ें तो लैंग्वेज दो ही टाइप की होती है। जो सांकेतिक भाषा होती है वो किसी के समझ में आता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो किसी के समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी जो माना जाता है वो तीन होती है, रिटन लैंग्वेज, ओरल लैंग्वेज और नॉमिनल लैंग्वेज। तो नॉमिनल लैंग्वेज का मतलब होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा ऐसी भाषा जिसको आप या अन्य कोई संकेतों के माध्यम से समझाए। जैसे अभी आप मान लीजिए टेबल पर बैठकर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो कोई पूछते हैं कि किचन में नाइफ कहाँ रखी है, या किचन में ये सामान कहाँ रखा है, या कुछ भी आप लोगों से पूछते हैं। मान लीजिए किचन में ही पूछे कि नाइफ कहाँ रखी है, चाकू कहाँ रखी है, हमें सब्जियां काटना है, तो आप ऐसे इशारे में कर देते हो यहाँ रखी है, मतलब हाथों से इशारा कर देते हो। अभी कोई पूछेंगे कि भाई हमें इस जगह पर जाना है, ये जगह कहाँ पर होगी, तो आप ये कहोगे आप ऐसे राइट साइड से चले जाइएगा, यहाँ से ऐसे आप टर्न हो जाएंगे तो वहीं से आपको रास्ता वहां का मिल जाएगा। तो आप संकेतों के माध्यम से समझाते हैं, तो इसलिए कौन सी भाषा हो गई? सांकेतिक भाषा। उसके बाद एक लैंग्वेज और होती है, उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो एक बार हम पुनः निवेदन करेंगे कि जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो जो हमारी नेक्स्ट लैंग्वेज है ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, और बहुत सारे लैंग्वेज होती है, लेकिन ये जो मेन होती है तीन ही लैंग्वेज होती है। जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है हमारे जो संविधान में है, लगभग 22 भाषाएं हैं, उसको हम दूसरे दिन बताएंगे। 22 भाषाएं हैं, कौन कौन सी भाषाएं हैं और वो कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, किस स्थान पर। बहुत सारी स्थानीय भाषाएं भी उसमें हैं, उसको हम बताएंगे कौन कौन सी हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बार हम पुनः निवेदन करेंगे कि जितने भी भाई प्रकाश कैंपस की वीडियो को देख रहे हैं, सभी भाई हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।